अगर उस दिन पीएम पर हमला होता तो फिर क्या करते एसपीजी कमांडो? एसपीजी है तो फिर किस बात का गम है? मिनट भर में बदल जाता वहां का मंजर। जिंदगी में सबसे पंगा लेना, लेकिन एसपीजी कमांडो से कभी मत लेना। कहते हैं अगर पीएम मोदी पर थोड़ी भी आंच आती तो एसपीजी कमांडो पीएम के दुश्मनों को धुआं बना देते। वो ये नहीं सोचते कि कितनी गोली निकली, ये भी नहीं सोचते कि कितने लोग मरे। एसपीजी वो तूफान है जो किसी भी सुनामी से कम नहीं है। सीधे शब्दों में कहिए तो मुट्ठी भर लोग तो क्या, एक बार यमराज भी सामने हो तो एसपीजी कमांडो मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। अब हम आपको डिटेल्स में बताते हैं एसपीजी घेरा दुनिया का सबसे सुरक्षित घेरा क्यों कहा जाता है। एसपीजी जवानों के पास आपको जो भी सामान दिख रहा है उनमें से हर एक सामान की अपनी तकनीक है। काला चश्मा से लेकर जूते तक में कोई न कोई गहरा राज छिपा होता है। पीएम मोदी को कुछ ही सेकंड में कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको हमारी पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। शरीर पर दिखने वाले ये ढेरों आइटम्स बहुत काम के हैं। एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं। काफिले में 2 विशेष गाड़ियां चलती हैं, जिनमें विषम परिस्थिति से लड़ने की पूरी क्षमता होती है। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी साथ होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है, जो किसी विषम परिस्थिति में बहुत उपयोगी होती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। राजीव गांधी की हत्या जब हुई तो उनकी सुरक्षा एसपीजी जवानों के हाथों में नहीं थी। पीएम पद से हटने के बाद चंद्रशेखर ने राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटवा दी थी। लोग कहते हैं कि अगर पूर्व पीएम के पास एसपीजी होती तो आज राजीव गांधी जिंदा होते। एसपीजी के जवानों को गोली चलाने से पहले किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। पीएम की सुरक्षा पे रोज 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होते हैं। सालाना बजट 592 करोड़ है। एसपीजी के हाथों में ये बैग आपको दिखता है, दरअसल ये बैग नहीं है, ये वो हथियार है जो पीएम को गोलीबारी से बचा सकता है। बुलेट प्रूफ शील्ड है जो किसी भी हमले के दौरान एसपीजी जवान खुद के सामने इसे खड़ा कर दुश्मन का सामना कर सकते हैं। कुछ इस अंदाज में भी हमलावर को रोक सकते हैं। पीएम मोदी गाड़ी में बैठे, चारों तरफ से कमांडोज ने घेरा बना लिया है और चारों तरफ से पीएम मोदी को सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपने गौर की, इस तस्वीर को देखिए, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कमांडो को गोली चलाने से पहले परमिशन लेना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एसपीजी कमांडो के हाथ में गन है और गन के ट्रिगर पर उंगली, जिसे सिर्फ एक बार दबाना है और राइफल से अनगिनत गोली निकलेगी। फिर एक साथ कई जान जा सकती थी। इसलिए कभी भी जीवन में पीएम की सुरक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। यानी कुछ भी करो, लेकिन एसपीजी कमांडोज से पंगा मत लो। जवान के हाथ में जो हथियार है वो है FN-200 असॉल्ट राइफल, जो 900 राउंड प्रति मिनट गोली चलाती है। ये 500 मीटर दूर खड़े व्यक्ति पर निशाना लगा सकती है। जैसे कोई छत पर बैठा हो और पीएम मोदी पर निशाना लगा रहा हो तो एसपीजी कमांडो 500 मीटर दूर से उससे ढेर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के गुप्त हथियारों से लैस एसपीजी जवानों के पास हैंडगन भी होता है, जो 50 मीटर तक रेंज में मार कर सकता है। एसपीजी जवानों के कान में ईयर प्लग होता है, जिससे वो पूरी तरह टीम के साथ जुड़े रहते हैं। जबकि काला चश्मा इसलिए लगाते हैं, अगर कोई धमाका हो जाए या तेज रोशनी उनकी आंखों पे पड़े तो किसी भी परिस्थिति में उनकी आंखें बंद ना हो, उनकी आंखों पर किसी भी केमिकल या किसी भी गैस का बहुत ज्यादा असर न हो, इसलिए वो हमेशा काला चश्मा लगा कर रखते हैं। एसपीजी के पास इतनी ताकत है कि वो पीएम की बात सुनने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर उन्हें लगा कि वहाँ कोई खतरा है तो पहले सूझबूझ के साथ बिना हथियार निपटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए बाकायदे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मामला गंभीर हुआ तो 1 सेकंड में गोली भी चला देते हैं। एसपीजी के रहते पीएम मोदी को कुछ भी नहीं हो सकता। कमांडो जानते हैं उनके ऊपर साल में 600 करोड़ क्यों खर्च किया जाता है। फिलहाल भारत की एक व्यक्ति को ही सुरक्षा दी जाती है और प्रधानमंत्री के साथ ही एसपीजी रहती है। एसपीजी मतलब धरती का वो सुरक्षा कवच जिससे यमराज भी आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। 1 करोड़ 62 लाख हर दिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में खर्च होते हैं। फिर भी पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक कैसे हुई? प्रधानमंत्री मोदी को निपटाने की पूरी साजिश कर ली गई थी, लेकिन पंजाब के फिरोजपुर में हुए सिक्योरिटी लैप्स में एक ब्रीफकेस ने पीएम मोदी की जान बचा ली। ब्रीफकेस में होता है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का ऐसा कवच जो सिर्फ पीएम मोदी की सिक्योरिटी के पास ही होता है। क्या कभी आपने पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों को देखा है?
जिनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। जब तक ये ब्रीफकेस है तब तक पीएम मोदी को कोई छू भी नहीं सकता है। पंजाब के फिरोजपुर में जब पीएम मोदी फंसे तो एसपीजी के जवानों ने इस ब्रीफकेस को खोल दिया था। अब क्या होता है इस ब्रीफकेस में वो भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले फिरोजपुर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले तक पहुंच गए थे। इन तस्वीरों में जिस पुल पर प्रधानमंत्री मोदी फंसे हुए थे उसी पुल पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैली की खाली कुर्सियां दिखाकर प्रोपेगेंडा साधने की भी कोशिश की। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां पंजाब पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोक रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भीड़ वाली तस्वीर को ना दिखाकर रैली कैंसिल होने के बाद वाली तस्वीरें आपको दिखा रही है और कह रही है कि रैली में लोग नहीं पहुंचे थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी रैली करने नहीं गए और वापस लौट गए। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का होता है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं जो इसी ब्रीफकेस में होते हैं। किसी राज्य में प्रधानमंत्री के दौरे के समय 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं। पहला लेयर एसपीजी, दूसरा ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी टीम, तीसरा राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन का घेरा होता है। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी कि ASL को प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी होती है। ASL टीम एसपीजी और गृह मंत्रालय के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी ASL की मदद से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की निगरानी रखते हैं। प्रधानमंत्री जब निकलते हैं उस वक्त राज्य के डीजीपी, गृह सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव और जिस भी जिले में कार्यक्रम होना होता है वहां के डीएम और एसएसपी को इसकी जानकारी होती है, जिससे प्रधानमंत्री के रूट में कोई रुकावट ना आए। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा का प्रोटोकॉल भी होता है। अगर प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं तो किसी खास परिस्थितियों के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले करते हैं। इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस खुफिया ब्यूरो और ASL की टीम के अधिकारी सभी शामिल होते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है। ये सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दूरी पर किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देती है, जिसकी वजह से रिमोट से चलने वाले बम या आईडी में विस्फोट भी नहीं हो पाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन मौत को करीब से चकमा देकर प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट आए। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी? क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी जो नाकाम हो गई?